हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट्स नंबर मैथ का हम लोग इस वीडियो में 10 देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 9 तक इस चैनल पे पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से आप अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 10। पहला क्वेश्चन कहा गया है, दो संख्याओं का HCF और LCM 6 और 36 है। यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का HCF LCM जब गिवन हो तो फॉर्मूला एक होता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होती है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखिए, पहली संख्या आपका HCF है 6 और गुणा 36 है, और एक संख्या इसमें 12 है, तो इक्वल टू 12 अगर लिखेंगे गुणा दूसरी संख्या लिखेंगे तो ये 12 हमारा कहाँ पे जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब आप इस 12 की बात कर रहे हैं तो इस 12 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12। तो 12 तियाँ होती है 36, तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18। तो दूसरी संख्या आपसे बोला गया कि दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या दिया गया है। इन्होंने कहा एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि वो व्यक्ति कुल दूरी तय करता है 2x किलोमीटर। कितना किलोमीटर? कुल दूरी हमने मान लिया 2x किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो 2x का आधा क्या होता है? x होता है। तो x दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर बच गया है x दूरी, उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो यहाँ पे x दूरी है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो दूरी बट्टा चाल बराबर समय और दूरी बट्टा चाल बराबर समय। तो कुल समय इन्होंने 10 घंटे लगाए हैं, बराबर 10 लिख देंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 होता है। 20 यहाँ 60 हो जाएगी तो 3x, और 30 दूनी 60 तो 2x, बराबर हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 और 2 कितना होता है? 5x। 5x बाई 60 बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो 5 बरा हुआ 60 होता है, 12 अब इधर जाएगा तो x बराबर 12 दहाँ का कितना होगा? 120। तो कुल दूरी हमने माना था 2x, तो 2 इंटू 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 किलोमीटर। तो कुल दूरी अपनी कितनी थी? 240 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे अपना आंसर कौन सा है? बी है। तो बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए, बी और सी किसी कार्य को 10, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ए, बी, सी तीनों दोस्त हैं। ए उस काम को अकेले करेगा तो 10 दिन में पूरा करता है। बी नामक व्यक्ति उस काम को अकेले करता है तो 15 दिनों में पूरा करता है। और वहीं सी की बात करें तो अकेले अगर पूरा करता है तो 20 दिनों में पूरा करता है। तो देखिए, सबसे पहले कुल काम हमें निकालना पड़ेगा कि काम आखिर करना कितना है, काम का टारगेट क्या है। तो कुल काम कैसे निकालेंगे? तो 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। मान लीजिए लड्डू बनाने का काम है, 60 लड्डू बनाना है। ये 10 दिन में 60 लड्डू बनाता है तो एक दिन में 6 लड्डू बनाएगा। बी 15 दिन में 60 लड्डू बनाता है तो एक दिन में 4 बनाएगा। और सी 20 दिन में 60 लड्डू बनाता है तो एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा। तीनों अगर साथ मिल जाएंगे तो 6 और 4 10 और 3
13 लड्डू बन के तैयार होंगे एक दिन में। तो अगर 60 लड्डू बनवाना है तो 60 बाई 13 दिन लगेंगे, यानी यहाँ पे 13 चौक 52 और 8, तो 4 सही 8 बाई 13 दिन, यानी अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तीनों मिलकर 4 सही 8 बाई 13 दिन में काम पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा है, अगला क्वेश्चन अपना है, क्या कहा है कि एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बिछाया गया तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक पार्क है, तो यहाँ पे इसका सेंटर होता है और सेंटर से यहाँ की जो दूरी होती है वो अपनी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब ये पार्क था, तो पार्क का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर हमें पता नहीं है। ये जब इस फॉर्मूले को लगाया गया होगा तो 1386 आपका मीटर स्क्वायर आया होगा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर एज इट इज लिखिए। 1386 जब हम ये 22/7 को इधर लेकर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 7 बाई 22 बन जाएगी। 11 दूनी 22 होती है और यहाँ पे 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 11 छक 66। इसे इसको काट देंगे, 2 छक 12, 2 एकम 2, तो 61 इंटू 7, तो 7 एकम कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप देखेंगे 2 छक 12 और 2 तियाँ 6, ये 63 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे ये वैल्यू अपनी 63 है। 63 इंटू 7, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर स्क्वायर है। क्या है? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो 63 को लिख सकते हैं 7 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है। तो आर स्क्वायर को हटाएंगे तो ओवर रूट में जाएगा, 7 7 का जोड़ा बनेगा, 1 7 बाहर आ जाएगा। 1 7 क्या होगा अपना? 1 7 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 7 बाहर आया और 9 का मतलब 3 इंटू 3, तो 1 3 बाहर आया। तो यहाँ पे त्रिज्या जो हो जाएगी आर बराबर अपना क्या हो जाएगा? 7 इंटू 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या बराबर हो जाएगी आर बराबर 21 हो जाएगी। अब देखिए ये त्रिज्या 21 है, इसके अंदर कह रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर चौड़ी एक ये रोड बना है। क्या बना है? रोड बना है। तो 7 मीटर चौड़ी रोड है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 21 था, ये 7 माइनस कर दीजिए तो ये इसकी त्रिज्या आ गई 14। तो आप क्या कीजिएगा कि इस वृत्त के क्षेत्रफल को ये बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से आप घटा देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या है 14, तो आप कहेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या यानी 14 का स्क्वायर। तो 7 दूनी कितना होता है? 14। तो 22 दूनी 44 इंटू 14, तो 14 चौक 56, 14 चौका 56 और 5 कितना होता है? 61, 616। तो 1386 में से 616 को घटाइए तो 1386 माइनस 616, तो 6 में से 6 गया 0, 8 में से 1 गया 7 और 13 में से 6 गया 7, 770 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो होगा वो जो रोड होगी उसका क्षेत्रफल 770 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गई? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया ए और बी क्रमशः 1 लाख 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 रुपये के लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो लाभ जो बढ़ता है वो जो पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल के रेशियो के आधार पर बढ़ता है। तो यहाँ पे इनका 1 लाख है, इनका 1,50,000 है। ये 4 जीरो से इस 4 जीरो को मैं काटूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं कि यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 15, तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15।
तो इनके पूंजी का अनुपात 2:3 है, तो इसी अनुपात में इनका जो होगा शेयर, इनका लाभ बटेगा। यानी 24,000 जो रुपये होंगे उसको ए और बी में आप बांटेंगे तो 2 हिस्सा ए को मिलेगा और 3 हिस्सा बी को मिलेगा। लेकिन 2 हिस्सा इनको मिलना है, 3 हिस्सा इनको मिलना है, तो टोटल कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 5 टुकड़े। तो 5 को नीचे लिख देंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे एंड देन 5 यहाँ पे लिखेंगे। जब 5 से इसको कैंसिल कर रहे होंगे तो 5 4 जा 20 होती है और 5 8 जा 40 हो जाएगी, तो ये 9,600 हो जाएगी। यानी ए को 9,600 मिलेगा और ए यहाँ पे 14,000, 3 8 24, 3 चौका 12, 2 14, 14,400 बी को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। कहा गया कि एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे। तो यहाँ देखिए क्वांटिटी 6 खरीद रहा है और रुपया दे रहा है 10, ये सीपी है। फिर वो कहा गया कि 6 रुपये की 4 की दर से बेचा, तो 4 बेच रहा है 6 रुपये में। तो देखिए क्वांटिटी को सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा, तभी लाभ हानि आप जान पाएंगे। तो क्वांटिटी यहाँ पे क्या है? 6 खरीदा है, 4 बेच रहा है, तो इसे लाभ हानि पता नहीं चलेगा जब तक कि आप जितना खरीदें उतना ही न बेचें। तो हम पहले क्वांटिटी को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये 4 जो है इसको यहाँ पे लिखेंगे और ये 6 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए नया जो सीपी की बात करें तो नया सीपी कितना मिलेगा? तो पहले क्या करेंगे, इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छक 24 और 4 दहाँ का 40, यानी ये क्वांटिटी 24 खरीदा 40 रुपये में। और फिर हम क्या करेंगे, इस 6 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 छक 36, तो ये बेचा है। क्या किया है? बेचा है। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम कि भाई 24 खरीदा 24 बेच दिया, 24 खरीदा था 40 में और 24 बेच रहा है 36 में। तो 40 की चीज़ को 36 में बेचेंगे तो हानि हो जाएगी 4 रुपये की। खरीदा कितना में था? 40 पे, तो 40 पे हानि होगी। और प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे, तो 4 दहाँ का 40 और 10 दहाँ का 100, तो आप कहेंगे 10% की उसको ओवरऑल हानि होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा। इन्होंने कहा कि रूट 15 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 3.88 है, तो रूट 5/3 की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, रूट 5/3 को अगर आप ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 3 का जोड़ा बनेगा, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और ये 5 × 3 15, कितना? 5 × 3 की बात करें तो 15 की वैल्यू कितना है? बाहर निकालेंगे तो 3.88 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 388 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा दीजिए। अब इनको सॉल्व कर दीजिए। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 300, एकम कितना होगा? 300, यही होगा ना, 1 टाइम जाएगा ना, तो 1 टाइम यहाँ पे अपनी वैल्यू 300 से एक बार में भेजेंगे तो एक वाला ये ऑप्शन देखिए, एक यहाँ नहीं है, एक यहाँ नहीं है, एक यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। इसी स्मार्ट तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि बताइए। तो 15 शर्ट का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर 10 शर्ट का एसपी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एसपी को इधर ले आइए और इस 15 को इधर ले आइए, तो CP/SP आपका बन जाएगा। और यहाँ पे अपना CP कितना है जी? अपने CP की बात करेंगे तो CP हो जाएगा 10, कितना? 10, और SP हो जाएगा 15। तो 10/15 अगर करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। खरीदा
सीपी खरीदा है 2 में और बेच रहा है 3 में, फ़ायदा हो रहा है 1 का, किस पर? 2 पर, यानी और परसेंटेज के लिए 100, तो यहाँ 50% का लाभ हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है जी अपना, क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। कहा गया एक टैंक में ए और बी 2 प्रवेश नलिकाएं हैं जो क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती हैं। एक निकासी नलिका सी है जो 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नलिकाएं एक साथ खोली जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान रखिएगा, ए जो है एक टंकी को अकेले 12 घंटे में भर सकता है, बी कहा गया इस टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, और सी जो नलिका है इस टंकी को भरा हुआ हो तो 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, उसको निकालेंगे, और वो क्षमता जो होती है इनका एलसीएम होता है। तो 12, 16, 8 का एलसीएम 48 हो जाएगा। तो 48 लीटर अगर पानी भरना है तो ये 12 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में ये 4 लीटर भरेगा। ये 16 × 48 यानी 3 घंटे, 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, और ये 1 घंटे में 6 लीटर खाली करेगा। तो 1 घंटे का तीनों का काम 4 और 3 ये 7 भरेंगे, ये 6 खाली करेगा। तो 1 घंटे में तीनों जो है वो 1 लीटर भर पाएंगे। तो 48 लीटर अगर भरना है तो 48 घंटा लगेंगे, तब पूरी टंकी फुल हो पाएगी यदि तीनों को एक साथ खोला जाए। क्लियर हो गई? आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन है 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो ट्रेन की लंबाई कितनी है जी? 800 मीटर, और पुल कितना है जी? 1200 मीटर का। और तो ये ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई, कुल लंबाई हो गई 2000 मीटर का। कितने का? 2000 मीटर का। अब 2000 मीटर की लंबाई है तो ये डिस्टेंस हो गई, और ट्रेन की चाल कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए लंबाई मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। बस इसको कैंसिल करना है, ये 0 से ये 0 गायब, 4 × 12 और 4 × 5 = 20। फिर यहाँ पे एक 0 है, ये हो गया। फिर आप देखेंगे तो 3 छक्के कितना होता है? 18, और 5 × 10 = 50, यानी 60 सेकंड। तो 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट। तो 1 मिनट का समय लगेगा 2000 मीटर की दूरी को पार करने में, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया कि √2 - √3 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब रूट में कोई वैल्यू गिवन हो और उसमें से रूट ही को माइनस किया जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा इर्रेशनल होता है, अपरिमेय संख्या होता है। बाकी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। हमने √2 - √3 लिखा है और इसका होल स्क्वायर किया है। हम इसको a मान लेंगे और दूसरे को हम b मान लेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की वैल्यू √2 है और b की वैल्यू √3 है। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और माइनस 2 √6 हो जाएगी। तो 2 3 कितना होता है? 5 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 √6 ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है, यानी एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं आपको बताया कि ये अपरिमेय होगा इस तरह से। क्लियर? आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन अपना क्या है उसको देखेंगे। कहा गया कि एक शहर का नक्शा 1:50,000 के पैमाने पर किया जाता है, तो इस नक्शे पर 2 शहर ए बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दोनों शहरों के बीच वास्तविक दूरी क्या होगी? तो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर एज इट इज लिखिए, और यहाँ पे ये 50,000 जो आप देख रहे हैं तो 50,000 लिखिए,
और चूँकि किलोमीटर में बदलना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो आपको 1000 × 100 कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को 1000 × 100 यानी 00 और बस काट पीट कर दीजिए। यहाँ पे 4 जीरो है तो 4 जीरो को मैं काट रहा हूँ। ऐसे जैसे काटेंगे तो यहाँ पे 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 / 10 यानी 6 किलोमीटर आंसर आ जाएगी। तो बोला जाए कि वास्तविक दूरी ए और बी शहर के बीच कितनी होगी, तो 6 किलोमीटर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी कि ए किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, बी से इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए की बात करें तो ए कहा गया कि 25 दिनों में काम कर देता है, बी की बात करें तो 20 दिनों में काम कर देता है। तो दोनों का टारगेट अगर निकालें तो 20 और 25 का टारगेट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 चौक 100, ये 25 दिनों में करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा, और ये 20 दिनों में 100 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 5 यूनिट करेगा। तो ए और बी दोनों मिले तो एक दिन में 9 यूनिट करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 डेज अगर ये काम करे होंगे तो 45 काम हो गया होगा। ओवरऑल यहाँ पे 55 काम आपका बचा होगा। अब 55 काम को आपसे बोला गया कि बी से कराना है, तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 55 काम को 11 दिन में करेगा, 11 डेज। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी अपना, कहा गया कि 4 4 5 7 6 7 7 12 3 का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले कोई भी जो गिवन आपके नंबर होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम छोटा से बड़ा में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा पहले 3 है, 3 को लिख देंगे, फिर उसके बाद 4 है, फिर 4 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 7 है, और फिर आपका 7 है, और फिर उसके बाद 7 के बाद अपना क्या है, 7 के बाद है जी 12। तो इस तरह से हम अरेंज करेंगे, देखेंगे टोटल कितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपके 5, ये 1 2 3 4 5 7 3 बार है, तो 9 टोटल संख्याएं हैं। तो 9 से माध्यिका की जब बात होती है तो एकदम बीच वाली संख्या होती है। तो 4 को इधर से हटा दीजिए और 4 को इधर से हटा दीजिए, तो बचा कौन सा बीच में, 6। तो 6 आपकी माध्यिका हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और एकदम बीच वाली जो संख्या होगी वहीं आपका माध्यिका हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया देखते हैं। एक पेंटिंग को 5% की छूट पर 5225 रुपया में बेचा गया, तो पेंटिंग का MRP क्या था, अंकित मूल्य क्या था बताना है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य x था, 5% की छूट पर, यानी कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होती है, 5% छूट दिया यानी 95% पे बेच रहे हैं, और उसको बेच रहे हैं 5225 में। तो ओवरऑल इससे इसको काटेंगे 5 19वां 5 20वां, 5 से इसको काट देंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमने क्या कहा, यहाँ पे 5225 था, कितना था 5225। तो 5225 को हमने काटा है 5 एकम 5, और यहाँ पे पहले 0 लगा दिया क्योंकि 2 संख्या उतारेंगे, तो 5 चौक 20 हो गई और 50 25। फिर 19 से इसको काट देंगे, तो आप जानते हैं 19 पचे कितना होता है 95, और फिर 19 पचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 95 9 बच जाएगा, 19 पचे 95। तो यहाँ से 55 × 20, 55 दूनी कितना होता है 110। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आ रही होगी, एक बार फिर से फ्रेंड इसको कहीं गड़बड़ हो रही है, एक बार फिर से देखेंगे। हमने कहा कि मान लिया
कि इसका अंकित मूल्य x था, 5% की छूट पर बेचा गया, यानी 95% पे बेचा गया, तो 5225 रुपया में बेचा जा रहा है। तो 5 19वां कितना होता है 20, और 5 20वां 100, ये हो गया। फिर सामने सामने 19 से काटेंगे तो यहाँ पे 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो 38 यहाँ 14 बच जाएगा 142, तो 19 सते 133 हो जाएगी, और 9 और 5 19 पचे 95 हो जाएगा। तो ये 275 इंटू 20, ये 20 कहाँ पे जाएगा, इधर 20 को लेकर आएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 पचे 10, और 2 27वां 54 1 55, और 1 0 का 0, तो 5500 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, यानी 275 इंटू 2 करेंगे तो 550, और 0 5500। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि 7 दशमलव हमेशा, तो 7 दशमलव हमेशा क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, 7 दशमलव का मतलब यहाँ पे 0.7, तो 0.7 हमेशा क्या होगा, ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन में होगा, भिन्न में होगा, और भिन्न क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा कि यदि x की वैल्यू इतनी है तो x² + 1/x² बताइए। तो ध्यान रखिएगा x दिया हुआ है √3 + √2, तो अगर बोला जाए 1/x कितना होगा, इसका उल्टा कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा उल्टा का मतलब रिवर्स, अपोजिट। उल्टा का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जब भी उल्टा की बात करेंगे तो इसका उल्टा 1/x होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा √3 - √2, बस इतना होता है। इनको जोड़ दीजिए, x + 1/x हो जाएगा, इनको काट देंगे, इनको जोड़ेंगे तो 2 √3 हो जाएगी। अब दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर x + 1/x कहीं पे भी आपका k गिवन हो तो फॉर्मूला होता है कि k का स्क्वायर करिए, x² और 1/x² अगर पूछे आपसे तो k का स्क्वायर -2 कर देना है बस। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो 2/√3 का स्क्वायर कीजिए और -2 कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 4 × 12 - 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 10। क्लियर हो गई बात। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक घन का विकर्ण 10/√3 है, सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका आयतन बताइए। तो घन का विकर्ण आपको पता होना चाहिए √3a होता है, तो √3a इसकी वैल्यू होती है, और यहाँ पे विकर्ण कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 10√3। तो देखिए ये √3 से √3 कट गया, a का मतलब साइड है, तो घन का साइड आपका a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है a सेंटीमीटर। तो इसका आयतन पूछा जाए तो घन का आयतन होता है a3, यानी 10 × 10 × 10 कर देंगे तो ओवरऑल कितना आएगा 1000 आ जाएगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है जी कि 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए 100 प्रेक्षण था और उनका माध्य का मतलब एवरेज 50 था, ठीक है। इनमें इन 100 प्रेक्षणों में एक प्रेक्षण 50 था, तो 50 को हटा दिया गया, 50 को हटाया गया। देखिए 50 अगर आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एवरेज 50 ही रहेगा। लेकिन 50 तो आ रहा है, 50 जा रहा है, 50 + 100 ऐसे करके आ रहा है, तो 50 आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एवरेज एज इट इज़ रहेगा। 100 आ रहा है तो 100 यहाँ पे प्रेक्षण है, तो हर एक में एक एक बंट जाएगा, यानी 51 एवरेज हो जाएगा। एवरेज क्या बनेगा 51 हो जाएगा। तो नया एवरेज अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा 51 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।